परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, हमारा और आपका लोक और परलोक सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले हमारे श्री प्यारे प्यारे सद्गुरुदेव जी महाराज। जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मात भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में आज के दिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में आता है कि आषाढ़ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवता विश्राम करते हैं 4 महीने के लिए। ऐसा नहीं कि उनकी सत्ता विश्राम में चली जाती है, देवता विश्राम करते हैं पर उनकी सत्ता और शक्ति विश्राम नहीं करती, वो दुनिया के सारे कार्यों को चलाती है। एकादशी की शुभ वेला में देखो, हमारे यहाँ अनेक व्रत हैं सनातन धर्म में, और उन व्रतों की श्रृंखला में एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो भगवान को अति प्रिय है। पौधों में तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हरि जी को अति प्रिय है। वृक्षों में 2 वृक्ष हैं, 3, एक बरगद का, एक पीपल का और एक आंवले का। ये प्रभु को अति प्रिय हैं, इनमें हमारे देवी देवताओं का निवास होता है। और तो और जहरीले जानवरों में भी हम पूरे वर्ष में एक बार, साल में 1 मास पूरा नागों की पूजा करते हैं जिनके अंदर जहर पाया जाता है। लेकिन फिर भी हमारा सनातन धर्म इतना सरल है और इतना उदार है कि हम जहरीले जानवरों को भी पालते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हमारे पशुओं में हमारी गाय माता माँ के समान है, हम उनकी पूजा करते हैं। उनकी कृपा से अंत में जीव बैतरणी नदी को पार करता है। गौदान एक महादान है। उनके मूत्र से, गोबर से, घी से, दूध से, दही से पंच अमृत बनाया जाता है। पंच गव्य बनता है क्योंकि वो पवित्र हैं, वो पावन हैं। हमारा सनातन धर्म इतना उदार और सरल है। एकादशी की ब्रह्म वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद की श्रृंखला में हमारे आदरणीय भैया श्री केवल जी ठक्कर, हमारी प्रिय बहन विजेता रसवंत और हमारी बहन आशु तनेजा और बहन हमारी शिवानी, और उनके साथ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने आपके सामने अमृत वचनों के माध्यम से अपने भाव रखे। ये बच्चे केवल आपके सामने आज ही नहीं बोल रहे हैं। हमारे ये बच्चे छुट्टी के दिनों में और कार्तिक के महीने में पूरा महीना ब्रह्म मुहूर्त में पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में आकर अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं
और बहुत सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति देते हैं। और एक डायरी हमने इन्हें दी हुई है, उसमें सप्ताह में जितना सुलभ होता है उतने ये अनमोल वचन लिख कर लाते हैं और हमें दिखाते हैं। धन्यवाद है उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए और उन बहनों के लिए जो हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार देती हैं। और ये धन्यवाद जो हमारी बहन ने दिया वो मेरे पूज्य गुरुदेव के प्रति है, हमारे प्रति नहीं है, क्योंकि हम और आप तो आपस में गुरु भाई बहन हैं। आप हमारी बहन हो, हम आपकी बहन हैं, हम अपने भाइयों की बहना हैं और आप हमारे भाई हो। हमारा और आपका नाता संबंध तो एक गुरु भाई बहन का है। ये धन्यवाद मेरे पूज्य गुरुदेव का है जिन्होंने हमें एक किया है, एक माला में पिरोया है, गूंधा है और हमारे और आपके जीवन में सुगंधि प्रदान की है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन का वृक्ष मेरे राम हैं, मेरे प्रभु हैं। और उस चंदन से सुगंधि लेकर के जहाँ तक विश्व में, दुनिया में, संसार में, समाज में फैलाने वाले वायु का काम मेरे सद्गुरुदेव करते हैं। चंदन तरु हरि, हरि कौन है? चंदन का वृक्ष है, पेड़ है। चंदन में सुगंधि होती है। और याद रखो, वृक्ष कभी अपनी सुगंधि दूसरी जगह पर स्वयं नहीं फैलाता। कौन फैलाता है? वायु फैलाती है, पवन फैलाता है। संत समीर बन करके, वायु बन करके अपने चंदन रूपी प्रभु से उनके गुणों की सुगंधि को उठाते हैं और वो जहाँ तहाँ समाज में फैला देते हैं और वो हमें भी सुगंधित कर देते हैं, हमें भी सुगंधित, सुवासित कर देते हैं। कौन करता है ये काम? संत करते हैं, संत महापुरुष करते हैं। फूलों के बगीचे की सुगंधि बगीचे में ही रहती है, क्योंकि उनके स्वयं के पास, पौधों के पास शक्ति नहीं अपनी सुगंधि को जहाँ तहाँ फैलाएं। उनकी सुगंधि को भी पवन उठाता है, समीर उठाता है और वो जहाँ तहाँ फैला देता है। और हम महसूस करते हैं कि लगता है कहीं गुलाब का पौधा है, लगता है कहीं कली चंपा का पौधा है, क्योंकि सुगंधि आ रही है। पौधा हमारे सामने नहीं है, गुलाब का पौधा, कली का पौधा हमारे सामने नहीं है, पर सुगंधि आ रही है, आ रही है। किसके माध्यम से आ रही है? हवा के माध्यम से आ रही है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा को हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता वो कैसा है, पर उसके पास सुगंधि है। उसके गुण, उसका चरित्र, उसका सदाचार की सुगंधि उनके पास है। और वो स्वयं अपनी सुगंधि को नहीं फैलाते, अपने मुख से नहीं कहते कि हम ऐसे हैं। उनकी सुगंधि को कौन फैलाता है? संत महापुरुष फैलाते हैं, हवा के रूप में, जहाँ तहाँ जा कर के। ठहरा हुआ पानी अच्छा नहीं रहता, कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है। और एक स्थान पर ठहरा हुआ संत भी अच्छा नहीं होता, वो भी जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं। हम जैसों के जीवन को सुगंधित बनाने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अरे प्यारो, आप जो जय बोलते हो ना, वो जय हमारी नहीं है। आप जो फूलों के हार हमारे गले में पहनाते हो, वो हमारे नहीं हैं। आप जो हमारी प्रशंसा की थाली हमारे आगे परोसते हो, वो हमारी नहीं है।
आपके द्वारा दिए गए फूलों के हार, आपके द्वारा बोले गए जयकारे, आपके द्वारा दी गई प्रशंसा की थाली को हम उठा करके अपने प्रभु के आगे रख देते हैं। प्रभु ये हमारी नहीं है, ये किसकी है? ये आपकी है, ये आपकी है। ऐसे ही आप कुछ भी कहते हो वो इनके लिए कहते हो, इनका धन्यवाद करते हो, इनकी जय जयकार करते हो। हमारे और आपके पास तो केवल उनके द्वारा जो सुगंधी फैलाई गई उसके थोड़े कण हैं आपके और हमारे जीवन में, जो इस रूप में दिखाई देते हैं, इस रूप में दिखाई देते हैं कि आज हम और आप मिलकर के एक झंडे के नीचे बैठे हैं, एक हैं, अनेक होकर के भी एक हैं, अनेक होकर के भी हम एक हैं और एक ही रहेंगे। हम एक हैं, हमारा धर्म एक है, हमारा इष्ट देव एक है और एक से ही हमारा नाता है, एक से ही हमारा नाता है। धन्यवाद। संतों के संसर्ग से, संतों के श्री चरणों में बैठने से हमें क्या क्या मिलता है? नंबर 1, शक्ति मिलती है। ये शक्ति ही है जो आपको बिस्तर से उठने को प्रेरित करती है। उठो, समय हो गया है, सत्संग में भी जाना है, नहाना धोना भी है, नित्य क्रिया भी करनी है। उठो, शक्ति। उसके बाद क्या मिलती है? भक्ति मिलती है, प्रभु से प्रेम। धन्यवाद है मेरी बहनें सुश्री सौम्या सरस्वती, सुश्री समीक्षा सरस्वती। बहुत सुंदर जीवन है। हम तो डूबते हुए सूरज हैं और ये निकलते हुए सूरज है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान परशुराम जी को जब जनक के दरबार में आए तो उन्हें एक शब्द दिया, कमल पतंगा। कमल पतंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा। कौन आया है? भृगु वंश के कमल सूर्य, दोपहर का सूरज। और मेरे राम उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। राम को बाल पतंग, क्या कहा? बाल पतंग। और भृगुकुल श्री परशुराम जी को, भगवान परशुराम जी को क्या कहा? कमल पतंग। है दोनों पतंग। पतंग में ना सूर्य, पतंग मीन सूर्य, आदित्य, भानु, दिनकर, दिवाकर आदि आदि नामों से पुकारे जाने वाला उनका एक नाम पतंग भी है। पतंग का अर्थ है सूरज। भगवान परशुराम भी सूर्य हैं और भगवान राम भी सूर्य हैं, लेकिन भगवान परशुराम जी कमल पतंगा, दोपहर का सूरज हैं, ढल रहे हैं, पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं। और रघुवर बाल पतंग, भगवान राम बाल पतंग है, उगता हुआ सूरज है। कौन है? उगता हुआ सूरज है। इसी प्रकार से ये शरीर भी कमल पतंग, डूबते हुए सूरज के समान है। और हमारी ये बहनें बाल पतंग हैं, उगता हुआ सूरज हैं, समाज को दिशा देने वाली हैं और देंगी। अपने कर्मों से, अपनी क्रियाओं से, अपने आचरण से किसी को सिखाया जाता है। उपदेश से ज़्यादा लोग नहीं सुधरते, याद रखो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। ये पंक्ति रावण के लिए आई है। जब भगवान राम के सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुआ रावण भगवान राम से बात कर रहे थे, बड़ी लंबी लंबी। क्यों? क्योंकि वो वीर है, पराक्रमी है,
विद्वान है, 4 वेदों का ज्ञाता है, पंडित है, पंडित बड़ी लगन से पूजा करता है। भगवान शंकर उसके इष्ट देव हैं और उन्हें प्रसन्न करता है अपनी स्तुतियों के द्वारा। उस समय मेरे राम ने कहा, रावण पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दुनिया में उपदेश देने वाले बहुत हैं, बहुत मिल जाएंगे, पर जे आचर ही जो उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, अधिक नहीं है। घनेरे में ना अधिक नहीं है। जे आचर ही ते नर न घनेरे, अधिक नहीं है, बहुत कम हैं। कौन से लोग? जो उपदेश तो करते हैं, सुनते हैं और उन पर आचरण और अमल नहीं करते, बहुत कम करते हैं। उपदेश देना आसान है, बोलना आसान है, पर सुन करके मनन करना, चिंतन करना, जीवन पर उतारना, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमारे श्री रामचरितमानस में श्री हनुमान जी को क्या कहा गया? हमने पहले दिन कहा था, क्या? कौन है वो? परम संत है। कौन है? परम संत है। और विभीषण जी क्या है? लंका में रहते हुए भी वो भी संत है, वो भी संत है। मुख में रहने वाली जीवा भी संत है, मुख में रहने वाली जीवा भी संत है। कैसे? विभीषण ने कहा हनुमान जी को, हनुमान आपको पता है लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मैं ऐसी लंका में रहता हूँ जहाँ निशाचर ही निशाचर हैं, दुष्ट ही दुष्ट हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही भला हूँ और कोई भला नहीं है, भले होंगे पर भले बहुत कम हैं, भले लोग बड़े कम हैं। होंगे, त्रिजटा भी भली है, हैं? और लंकनी भी भली हो गई पहरा देने वाली, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया है। एक वानर आएगा, तुझे मिलेगा, तेरे ऊपर प्रहार करेगा, तेरी सोई हुई चेतना जाग जाएगी और तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। उसे भी ज्ञान हो गया, त्रिजटा को भी ज्ञान है। वो माँ को समझाती रहती है, सहारा देती रहती है, धैर्य देती रहती है, घबरा मत, तेरे पति सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, तो चिंता न कर, एक दिन आएंगे और रावण का वध करके वो तुम्हें छुड़ाकर ले जाएंगे, ले जाएंगे। भले ही रावण भी शक्तिशाली है, लेकिन शक्तिशाली है पर सर्वशक्तिशाली नहीं है, सर्वशक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली तो है, पराक्रमी तो है, तीनों लोकों का विजेता तो है, लेकिन सर्वशक्तिशाली नहीं है। वो तेरे पति देव हैं, तेरे स्वामी हैं, एक दिन आएंगे, तू चिंता ना कर। धार्मिक है वो भी, विभीषण तो संत है ही है। श्री सुंदरकांड जी में एक पंक्ति 2 बार आई है, आप पढ़ते हो, कभी ध्यान दिया आपने? हैं? एक पंक्ति 2 बार आई है, कौन सी? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु की अवज्ञा करने का फल लंका वालों ने देख लिया। किस रूप में? जारा नगर कितनी देर में, कितनी देर में जल गया? निमिख एक माही। जारा नगर
निमिख एक माही, पर एक विभीषण को ग्रह नाही। क्या जला? क्या जला? लंका जली। पूरी लंका में अग्नि ने पूरी लंका को लपेट लिया और सोने की लंका बहकर समुद्र में चली गई। जब सोने को गर्म किया जाता है तो सोना कैसा हो जाता है? द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, पिघल जाता है। लंका का सारा सोना समुद्र में चला गया। पूरी लंका के बीच में मध्य में एक घर बना हुआ है। कोठी नहीं है, हैं? मंदिर भी नहीं है, घर है। क्या है? एक 3 शब्द हैं श्री सुंदरकांड जी में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। भवन एक पुनि देख सुहावा। नंबर 2, नंबर 1 मंदिर, नंबर 2 भवन। भवन जिसमें मन को भाने वाली हर चीज़ रखी जाती है, मन को सुख देने वाली, आनंद देने वाली हर वस्तु विद्यमान होती है, जिसे हम कोठी कहते हैं, बंगला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोठी। अपने घर को कोठी ना कहा करो, बंगला नहीं। क्या कहो? घर कहो। क्या कहो? घर कहो। राम नाम अंकित ग्रह, ग्रह मीन घर। राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि ना जाए। वहाँ क्या लगा हुआ है? आंगन में तुलसा के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और मुख्य द्वार पर भगवान के आयुध, आयुध में ना हथियार, शस्त्र, कमल, गदा, चक्र सुशोभित है। वहाँ धनुष बाण, मुख्य द्वार पर ये चिन्ह बने हुए हैं। उसको क्या लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको घर लिखा। मंदिर में भी नहीं लिखे हुए, क्योंकि मंदिर तो ज़्यादा है ही नहीं। मंदिर तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको कह दिया जहाँ संतों के चरण पड़े, जहाँ जहाँ हनुमान जी अपने चरण धरते रहे, छत पर खड़े होते रहे, उसे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते रहे? क्या लिखते रहे? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर। भला जहाँ दुष्ट आदमी सो रखा है वो कभी मंदिर हो सकता है? वो मंदिर नहीं है, वो तो मंदिर संतों के श्री चरणों से हो गया, उनकी महिमा से हो गया मंदिर। मंदिर है नहीं वो। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र, अति विचित्र। मखमल के गद्दे हैं, मणियों की दीवारें हैं, फूल बिछे हुए हैं, पलंग लगे हुए हैं, सोफे लगे हुए हैं, हर आराम की वस्तु वहाँ विद्यमान है। अति विचित्र है वो। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। कितने सुख के साधन हैं वहाँ दशानन के घर में। थोड़ी दूरी पर आगे गए, भवन एक पुनि देख सुहावा, जहाँ मंत्री लोग रहते हैं, कोठियों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर ते भिन्न बना। भगवान का एक मंदिर है और वो भी विभीषण के लिए है, वहाँ और कोई नहीं जाता। अगर जाएगा तो रावण के दंड का पात्र बनेगा। ना राम का नाम लेता है और ना किसी को लेने देता है, ऐसा दुष्ट है। लेकिन आगे बढ़े हनुमान जी, राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि ना जाए। नव तुलसी के वृंद तय देख हर्ष कपिया। सारी लंका जल गई पर ये घर नहीं जला। माँ पार्वती ने भोलेनाथ को उलाना दिया। हनुमान जी बड़ा पक्षपात करते हैं, बड़ा विद्वेष रखते हैं। पूरी लंका जला दी और एक घर छोड़ दिया। कोठियाँ जला दी, भवन जला दी, मंदिर जला दी, सारे जला दिए।
और एक घर छोड़ दिया। कितना संत तो करते नहीं कभी पक्षपात, भेदभाव करते नहीं। भोलेनाथ ने कहा हनुमान कौन होता है? लंका जलाने वाला। गिरजा, पार्वती, अग्नि भी भगवान राम की और हनुमान दूत भी राम के। जिन मकानों पर, भवनों पर राम का नाम नहीं है, उनको रावण की अग्नि ने जला दिया। और जिस पर राम का नाम लिखा है, भला अपने घर को कौन जलाता है? कौन जलाता है? कौन नुकसान पहुंचाता है? मामूली सा आदमी भी। एक व्यक्ति के घर में अचानक आग लग गई। लोगों ने जाकर के सूचना दी मालिक को, अरे भाई तेरे घर में तो आग लग गई, सामान जल रहा है, तुम यहाँ बैठा है। भाग करके गया, बुलाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरा घर जल गया, मेरा सामान जल गया। रोने लगा, नुकसान हो गया, रोने लग गया। इतने में बच्चा कहीं बाहर गया हुआ था, नौजवान बच्चा, वो आया, पूछने लगा, पिताजी क्यों रो रहे हो? कहा मूर्ख, उदंड बालक, घर जल रहा है, सामान जल रहा है, सारा कुछ जल गया, और तू कह रहा है क्यों रो रहे? उसने कहा पूज्य पिताजी, ये घर अब हमारा नहीं रहा, हमने बेच दिया। वो कहने लगा अच्छा बेच दिया, चलो आओ फिर चले। अपना घर जिसके साथ मैं और मेरा होता है, दर्द उसकी होती है। जिसके साथ मैं और मेरा नहीं होता, उसकी दर्द भी नहीं होती। पर का है, ये पर का है, स्वा का नहीं है। स्वा का हो तो दर्द है, और पर का है तो दर्द नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये घर मेरे राम का है, और अग्नि भी मेरे राम की है, और दूत भी जलाने वाला मेरे राम का है। तो बताओ अपने घर को नुकसान कौन पहुंचाए? जरा न सोते कारण गिर जा। हनुमान दूत राम के, अग्नि राम की, घर राम का, बताओ इसे कौन जलावे? सारी लंका तो जल गई, पर विभीषण का घर नहीं जला। जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि विभीषण ने अपने घर का बीमा करवा रखा है। किसके नाम? इसलिए ऊपर, ये मेरा घर नहीं है, किसका है? ये राम का घर है, मेरा नहीं है। ये राम ही देखे, लाभ हानि जो कुछ भी है उन्हीं की है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। बीमा करवा रखा है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। आज लंका ऐसे जल रही है मानो इस लंका का कोई स्वामी भी नहीं है, कोई मालिक नहीं है। धो धो करके आज ऐसी जल रही है मानो इसका कोई नाथ या स्वामी या मालिक नहीं है। अनाथ है ये, अनाथों की तरह जल रही है, अनाथों की तरह। क्यों जल रही है? क्योंकि रावण ने और रावण के मंत्रियों ने एक संत का अपमान किया है, एक संत का अपमान किया है, उसकी बात को नहीं माना, उल्लंघन किया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। साधु अवज्ञा, अवज्ञा का अर्थ होता है उल्लंघन करना, न मानना, स्वीकार न करना। जबकि हनुमान जी ने कल्याण की बातें कही थी। रावण, यदि तुम माँ सीता को लेकर माफ़ी मांगते हुए भगवान श्री राम जी के चरणों में आ जाओगे तो राम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देगा, क्षमा कर देगा। सब कुछ बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा, सुरक्षित रहेगा, और तुम राजा बने रहोगे, बने रहोगे। नंबर 2, ये पंक्ति कहाँ आई है?
ये पंक्ति उस समय आई है, उस स्थान पर जहाँ विभीषण जी के समझाने पर रावण ने उसकी एक नहीं मानी, एक भी नहीं मानी अच्छी सलाह, और बल्कि उसे अपमानित किया, अपमान किया उसका भरे दरबार में। राज्य के तीसरे हिस्से के अधिकारी का अपमान किया। उस समय साधु अवज्ञा तुरत भवानी, क्या लिखा? साधु अवज्ञा। यहाँ भी साधु की अवज्ञा हुई है, अवहेलना हुई है, उल्लंघन हुआ है, अपमान हुआ है संत का। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। सब कुछ जैसे ही विभीषण लंका से निकला, अस कई चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय तब ही। सब तब ही, उसी समय से सब लोगों की धीरे धीरे आयु घटनी शुरू हो गई। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, जैसे ही लात मार करके ये कहा कि तुम जाओ, सठ मिल जाओ, तिन्हों कहूँ नीति, ममपुर बस तपसन पर प्रीति। जा मूर्ख, मुझे समझाता है, मुझे ज्ञान देता है, मुझे पढ़ाता है, तो ये पता नहीं मेरे स्वयं के पास कितना ज्ञान है, मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ, गुरु की तरह मुझे पढ़ाता है। जाओ अपनी नीतिपूर्ण बातें उनको तपस्वियों को कहना, मुझे न पढ़ाओ, जाओ। जैसे ही निकलने का आदेश दिया, रावण जब ही विभीषण त्यागा, तब ही कैसा हो गया रावण? अभागा, अभागा। उसका भाग्य धीरे धीरे ह्रास की ओर जाने लगा, उससे खिसकने लगा। एक विभीषण के जाते ही सब आयुहीन हो गए, हर तरफ हानि दिखाई देने लगी, और रावण का दुर्भाग्य जाग गया, अभागा हो गया, वो बदकिस्मत हो गया विभीषण का त्याग करते ही। क्या ये सब शक्तियाँ वहाँ वालों को आयु, वहाँ वालों को धन संपत्ति और वैभव, और रावण को भाग्य सौभाग्य किसने दे रखा था? किसने? संत ने दे रखा था, विभीषण ने दे रखा था। उसके निकलते ही ये सब कुछ गड़बड़ होने लगी। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। किसी संत की, सच्चे संत की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम ये होता है जो हमें लंका में देखने को मिला, ये होता है। अपने 100 कार्य छोड़ करके भी जो सद्गुरुदेव की आज्ञा होती है, चाहे वो लगे हमारे कि काम की नहीं है, फिर भी कभी उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कभी मानने से इनकार मत कीजिए, उसे कर दीजिए। हमारे पूज्य गुरुदेव बड़े उदार, बड़े सरल, अब भी बड़े उदार और बड़े सरल और निष्कपट, निष्कपट जैसे एक परम संत होना चाहिए। एक परम संत का, सच्चे संत का स्वभाव होना चाहिए, ऐसा स्वभाव, ऐसा स्वभाव। कभी कभी हम, मेरे पूज्य गुरुदेव जी जो वस्त्र पहनते थे, सिलने का मौका मिल जाता था, बैठो बैठो यहाँ इसकी सिलाई कर दो। हमें आती नहीं है और हमने सीखी भी नहीं है, झूठ नहीं बोलते व्यास गति से। हमें आती भी नहीं है और हमने सीखी भी नहीं है, पर जब अपने पास बैठाकर कुछ सिलवाते थे तो वो सिल जाता था, सिल जाता था। एक वस्त्र लिया
उसे सिला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। हमारे पूज्य गुरुदेव जी अनुशासन के बड़े पक्के, मर्यादा के भी बड़े पक्के। अगर ये गले की कटाई थोड़ी यहाँ आ गई है, यहाँ नहीं है और यहाँ आ गई है, तो उन्होंने वो कुर्ता नहीं पहनना, चाहे वो कितना भी महंगा हो। कोई बाज़ार से स्वेटर आया या कुछ भी आया, अगर उन्हें फिट नहीं है तो उन्होंने नहीं पहनना, उन्होंने दे देना है, दे देना है। और चाहे वो कितने भी मीटर कपड़े का बना हो, कितना भी महंगा हो, पर हमें मलाल नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? कि सामान भी इन्हीं का, लाने वाले भी यही और सिलने वाले भी यही। हम कौन होते हैं टांग अड़ाने वाले? हम कौन होते हैं? कभी कभी ऐसा होता था, कभी स्टूल बन कर के आ गया नहाने के लिए, उसके थोड़े पैर ऊंचे हो गए, कहते नहीं हमें तो ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। बाड़ी को बुला करके उसके पैर कटवा दिए गए। ये नहीं कहा हमने कि नहीं कोई बात नहीं, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना ऊंचा ही तो है, क्या फ़र्क ना। अगर वो इतना ऊंचा है तो वो है और वो कटेगा, वो कटेगा, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है, वो कटेगा। मेरे पूज्य गुरुदेव जी अपने सामने भोजन के लिए एक चौकी रखते थे, आप सबको पता होगा, बहुतों को। उस चौकी को आगे से थोड़ा ढलान का होना चाहिए, थाली रखते हैं, और आगे पीछे से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। चौकी बन कर के आ गई। मेरे गुरुदेव ने कहा भाई थोड़ा हमारे आगे झुका हुआ होना चाहिए। हमने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके 2 पाए कट जाने चाहिए। हाँ कट जाने चाहिए। उसी समय बाढ़ी को बुलाया और आगे के 2 पाए कटवा दिए। वो चौकी अब भी है, अब भी है, स्मृति कक्ष में रखी है, वो दर्शनार्थ, हम सब के दर्शन के लिए रखी है। उनके स्नान के स्टूल भी रखे हैं और उनके बक्से भी लोहे के रखे हैं जो यात्रा में साथ ले जाते थे, जिनमें 3 जोड़े रखते थे और अपने 2 रजिस्टर रखते थे और कुछ नहीं रखते थे, कुछ नहीं रखते थे। कुर्तों में जेब नहीं होती थी। हम कभी कभी अपने पूज्य गुरुदेव जी के लंगोट सी दिया करते थे, और लंगोट सीते सीते मैं ये नहीं कि हम बड़ाई कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि कभी भी ये विचार मत करो कि जो गुरुदेव ने कहा है उसमें अपने फ़ायदे की बात कभी मत सोचो, कभी मत सोचो, उल्लंघन कभी मत करो। अगर वो होना है तो वो होना है, उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारा कल्याण है, उसी में उनका आशीर्वाद है। तो वो लंगोट सीते सीते कभी लंबी पट्टी छोटी रह गई इतनी, और जोड़ वाली कपड़ा पहनते नहीं थे, वो जोड़ वाला नहीं पहनते थे। हमें बड़ा दुख हुआ कि छोटी रह गई है, क्या करें, और कपड़ा लिया। उसके सिले तो यहाँ कमर पर बांधने वाली तनी थोड़ी छोटी हो गई। बड़ी हो तो कट जाती है और छोटी हो तो जोड़ लगता है। आप सियाने हो, जोड़ लगता है, और जोड़ वाला वस्त्र मेरे गुरुदेव पहनते नहीं थे। हमने कहा अरे ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन नहीं, हमने तुरंत दूसरा कपड़ा मंगाया और फिर उसका लंगोट बना और बड़ा रखा। हमने कहा बड़ा तो कट जाएगा पर छोटा कटने वाला नहीं है, उसमें जोड़ लग जाएगा। मेरे गुरुदेव जोड़ वाला कपड़ा कभी नहीं पहनते। मेरे गुरुदेव ने कहा सर्दियां हैं, बहुत ठंड लगती है, शरीर कमज़ोर हो गया है, कंबल लपेटा नहीं जाता, क्या करें। हमने कंबल मंगा करके एक कोट सा बना दिया, दर्जी को बुला के कोट बनवा लिया। इन सब से आप शिक्षा लेना, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, ये रामायण में आई हुई बात का मैं आपको प्रमाण दे रही हूँ। कोट बन गया। मेरे गुरुदेव ने 1-2 बार कोट पहना, कहने भाई ये तो बहुत भारी है भाई, अच्छा नहीं लगा ना, शरीर कमज़ोर है, इसे दे दो किसी को, इसे दे दो। अच्छा जी, उसे उठा करके दे दिया गया। उल्लंघन नहीं करना, पता नहीं उसमें किसकी भलाई छिपी है, वो किसको देना चाहते हैं, वो किस पर कृपा करना चाहते हैं, किसको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, हमें नहीं पता। कभी बाज़ार जाने का मौका मिल गया। मेरे गुरुदेव को छोटी छोटी वस्तुएं बड़ी पसंद थी।
बड़ी पसंद थी। मुझे गुरुदेव कहने लगे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत छोटी है ये। हमने कहा जी ठीक है, इसे ले लेते हैं। हमने उसे ले लिया, भले ही उसने हमने इस्तेमाल कभी ना किया हो, पर हमने ले लिया क्योंकि मेरे गुरुदेव का आदेश है, मेरे गुरुदेव का आदेश है। हमने वस्तुओं का क्या करना है? वस्तुएं तो आज हैं, कल नष्ट हो जाएंगी और यही की रह जाएंगी, पर मेरे गुरुदेव के आदेश का पालन तो सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। उनका पालन करना चाहिए। साधुओं की कभी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, लाना है तो लाना है। अंत समय में 15 तारीख को कटिंग करवाते हुए बच्चा नाई पीछे खड़ा है, वो कटिंग कर रहा है गुरुदेव के बालों की, और गुरुदेव ने उसके हाथों को, बाहों को स्पर्श किया, छुआ। ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। सुशील तूने कुछ नहीं पहन रखा, बहुत ठंड है, तुझे ठंड नहीं लगती? हम पास में खड़े थे, कहने लगे देवी जी हाँ मेरे बक्से में स्वेटर होंगे। मैंने कहा जी हाँ लाओ, लाओ उठा के। ये मुझे पता है कि मेरे गुरुदेव का स्वेटर उसके शरीर पर पूरा आने वाला नहीं है क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन मैंने तर्क नहीं किया। हम उठा करके स्वेटर लाए, मैंने हाथ में गुरुदेव के दिया। मेरे गुरुदेव ने कहा सुशील इसे पहन लेना, इसे पहन लेना। उसे भी पता है कि मुझे भी पूरा नहीं आएगा, देने में मनाही नहीं और लेने में भी मनाही नहीं। आदेश का पालन हो गया, उसके ऊपर मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद हो गया। उस बच्चे की शादी हो गई बड़ी सरलता से, और आज उस बच्चे के घर में 2 पुत्र रतन हैं और बड़ी सुंदर दुकान उसकी चल रही है। यह है महापुरुषों का आशीर्वाद। महापुरुषों के आदेश का पालन, कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए, महापुरुषों से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। रावण ना तो मानता है और ना उन पर चलता है, अवज्ञा करता है और उनका अपमान भी करता है, 2 काम करता है। तो बताओ ऐसे आदमी की लंका कहाँ बचने वाली है? उसका तो विनाश बिल्कुल निश्चित है। महापुरुषों के आशीर्वाद से महाविनाश भी बच जाता है और महापुरुषों की आज्ञा के उल्लंघन करने पर ना होने वाला काम भी हो जाता है, विनाश हो जाता है, बल्कि महाविनाश हो जाता है। इसलिए साधुओं की अवज्ञा, सच्चे संतों की अवज्ञा कभी भी नहीं करनी चाहिए। उनकी आज्ञा को मानिए, सिर के ऊपर चढ़ाकर मानिए, सिर के ऊपर। सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। हे प्रभु, आज्ञा का पालन करना धर्म होता है, लेकिन जब कोई अपने मुख से आदेश दे रहे हो सतगुरुदेव, फिर उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म हो जाता है, परम धर्म हो जाता है। इसलिए कभी ना करो। एक पंक्ति 2 बार आई है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। रावण का विनाश ही विनाश है साधुओं की बात ना मानने पर, क्योंकि विभीषण भी संत है। साधु से होए न कारज हानि। साधुओं के मिलने से, दर्शन से, स्पर्श से कभी भी कार्य में हानि नहीं होती, पर अवज्ञा में हानि है। आज्ञा ना मानने में, वचन ना मानने में हानि है, और वचन मानने में कोई हानि नहीं है। अगर होने वाली भी है तो भी बच जाएगी, तो भी बच जाएगी। इसलिए कभी अवज्ञा ना करो। एक पंक्ति और है जो 2 बार आई है, श्री सुंदरकांड पढ़ने वाले। कौन सी पंक्ति है? एक पंक्ति उस समय की है, 5 मिनट में बात को समाप्त करेंगे। एक पंक्ति उस समय की है जब हनुमान जी ने माँ सीता को त्रिजटा के सामने बहुत दुखी होते हुए देखा। देखी परम
बिरहाकुल सीता। किसको देखा? सीता। रावण के सामने, त्रिजटा के सामने, अपने पति के वियोग में, अपने पति के विरह में वृक्ष पर बैठे हुए देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। उस समय राम का सेवक, राम की प्रिया, राम की धर्मपत्नी को अगर दुखी होते हुए देखेगा तो उसका हृदय छटपटा जाएगा, उसका हृदय दुखी हो जाएगा, वो भी व्याकुल हो जाएगा। देखी परम बिरहाकुल सीता, सो छन कपिहि कलप सम बीता। बीता। उस समय हनुमान जी का एक एक कल्प, एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था कि कब मुझे अवसर मिले मैं माँ के पास नीचे जाऊँ, माँ को धैर्य दूँ, माँ को बताऊँ कि माँ तू ही दुखी नहीं है, मेरे राम भी तेरे वियोग में दुखी है, दुखी है। पेड़ पर बैठे हुए देख रहे हैं, उस समय बड़े दुखी है। और एक जब त्रिजटा माँ को समझा करके चली गई, माँ रोने लगी, क्या इस पूरी लंका में मेरा कोई भी नहीं हितैषी जो मेरी सहायता करे? त्रिजटा भी शब्दों से मुझे समझाकर अपने घर सोने चली गई। रात्रि हो गई, मैं अकेली बैठी हूँ पूरे बगीचे में। माँ अशोक के वृक्ष से प्रार्थना करती है, अरे तू ही अपना नाम सार्थक कर दे, मेरे दुख को, शोक को मिटा दे, कुछ ऐसा सहारा दे दे। और आकाश पर चमकने वाले तारों, तुम्हें अग्नि की चिंगारी बन करके टूट पड़ो, तुम ही जला दो, तुम ही मेरा जीवन समाप्त कर दो ताकि मैं इस दुख से छूट जाऊं। माँ रो रही है। उस समय भी देखी परम बिरहाकुल सीता, सो छन कपिहि कलप संबीता। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारिता। हनुमान जी ने देखा अब माँ अकेली है। उस समय रावण भी था, पहरेदार भी थी, त्रिजटा भी थी। मैं कुछ कह नहीं सका, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अब मेरी माँ अकेली है। कपि कर हृदय विचार, अब अकेली मेरी माँ है और मैं हूँ, हम दो ही माँ और बेटा हैं। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारिता। हनुमान जी ने भगवान राम की दी हुई मुद्रिका को मेरी माँ के सामने डाल दिया, ऊपर बैठे बैठे डाल दिया। मेरी माँ ने उसको, मुद्रिका को उठाया, बड़े ध्यान से देखा, बड़े ध्यान से देखा कि ये तो मेरी अंगूठी है जो मैंने अपने स्वामी को गंगा जी के घाट पर दी थी, पर ये यहाँ आई कैसे? इसे लाया कौन? पहुँची कैसे? मेरे पति के हाथ में थी, कौन उतार कर लाया? कौन चुरा कर लाया? क्या मेरे पति ने स्वयं दी है या किसी ने उनका वध करके उनकी उठा लिया, छीन लिया? नाना प्रकार के विचार मन में उठ रहे हैं। उसी समय मधुर वचन तब हनुमान जी ने ऊपर बैठे बैठे मधुर वचनों से माँ को राम की कहानी सुनाना प्रारंभ कर दिया। मेरी माँ उस कहानी को प्रेम अश्रु बहाते हुए आँख बंद करके कानों से सुन रही है और उसे पिछला सारा दुखड़ा भूल गया, सारा भूल गया। और कहने लगी, तुम कौन हो जिन्होंने अमृत वचनों से मेरे अंदर अमृत घोल दिया है, मुझे सांत्वना दी है, तुम कौन हो? हनुमान जी। हमारे दुखों को देखकर कौन पिघलता है? कौन दुखी होता है? संत दुखी होते हैं।
माँ के दुखों को देखकर संत दुखी हो रहा है। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोले कपि मृदु वचन विनीता। जब मेरी माँ रो रही थी तो हनुमान जी ने धैर्य दिया, माँ रोना नहीं, मात कुशल प्रभु अनुज समेता। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मेरे राम कुशल से हैं, मेरे राम ठीक हैं। लेकिन जनी जननी मानू जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। अपने मन को छोटा ना करो, पति की तरफ से अपने मन को छोटा ना करो कि मेरे राम मुझे क्यों नहीं लेने आते, मुझे जेल से क्यों नहीं छुड़ाते, मुझे मिलने क्यों नहीं आते, क्या वो मेरे से प्यार नहीं करते। ऐसा मत सोचो माँ, मत सोचो, क्योंकि मेरे राम के पास जितना प्यार आपको है, मेरे राम को आपसे कितना है, दुगना है, 2 गुना प्यार है। जनी जननी मानू जिए ऊना, अपने मन को, दिल को, दी को छोटा ना करो। मेरे राम का प्रेम आपसे दूना है, वो आपसे दुगना प्यार करते हैं, मुझे पता है। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरी धीर, आस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। ऐसा कह करके अब मेरे राम का संदेशा राम से ही सुनो। किससे सुनो? क्यों? क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और विरह का दुखड़ा अनुभूति कौन सुना सकता है? विरह बंत ही सुना सकता है, विरही आदमी सुना सकता है, जो वियोग का दुख भोग रहा है वही सुना सकता है। हनुमान जी को बेचारों को क्या पता कि एक पति पत्नी का प्यार क्या होता है, वियोग क्या होता है, विरह क्या होता है, विषोह क्या होता है, उन्हें क्या पता हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा, प्रभु माँ धैर्य रखो, आस कही गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। आँखों में जल भर आया, वाणी गद गद हो गई। हनुमान जी तो चुप हो गए, अब मेरे राम बोलने लगे। कहे राम, कौन कह रहा है? कौन कह रहे हैं? श्री सुंदरकांड में लिखा हुआ, हनुमान नहीं कह रहे। हनुमान जी कहते तो उनका नाम आता, पर अपना दुखड़ा कौन सुना रहा है? राम सुना रहे हैं अपनी प्रिया को, अपनी धर्म पत्नी को। कहे राम वियोग तब सीता, मोह को सकल भये विपरीता। सीते तू ही दुखी नहीं है, तेरे बिना मैं भी दुखी हूँ, मैं भी दुखी, मैं भी परेशान हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि तेरे बिना सारे मेरे विपरीत हो गए, उल्टे हो गए हैं। मेरे से भी कोई प्रेम नहीं करता, मेरा भी कोई कुशल समाचार नहीं पूछता। तुम भी अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तेरे दुख का भागी मैं भी हूँ, आधा आधा है हमारा और तुम्हारा, पर मैं भी तेरे वियोग में दुखी हूँ। मेरे राम वर्णन कर रहे अपने बिरहे का सीता जी के सामने। और जब तक राम बोले तब तक हनुमान जी चुप रहे कि पति पत्नी के दुखड़े में मैं नहीं बोलूँगा, मेरा क्या अधिकार है। जब तक राम जी सीता जी के साथ बोले हनुमान जी चुप रहे, लेकिन जब मेरी माँ रोने लगी राम जी का सुन कर के बिरहे, तो उसके बाद राम जी चुप हो गए और हनुमान जी बोलने लगे। कितनी सुंदर शैली है इस पावन ग्रंथ की, कितनी सुंदर भाषा है कि हनुमान जी ने विरह का वर्णन नहीं किया। किसने किया? राम जी ने खुद सीता जी के सामने खड़े होकर के किया अपने शब्दों में। 2 बार साधु अवज्ञा, 2 बार देखी परम बिरहा कुल सीता। ये पंक्ति आई है, वैसे ऐसा होता नहीं है, पर ये प्रेम को दर्शाता है, साधुओं की महिमा को दर्शाता है कि परम संतों की महिमा कैसी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।